बिना इंट्रो की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बैकबोन ऑफ इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। बैकबोन ऑफ इंग्लिश ये क्या चीज है? बैकबोन ऑफ इंग्लिश मीनिंग टेंसेस। टेंसेस इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। अगर टेंसेस नहीं होंगे तो इंग्लिश ढंग से खड़ी ही नहीं हो पाएगी भाई। और ये बात सच है, हाँ भाई हाँ, इंग्लिश की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जो हमारी कमर में होती है, वो इंग्लिश के तो टेंसेस ही हैं। पर कई लोग इन्हें भलके में ले जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये नहीं सीखेंगे तो क्या इंग्लिश नहीं आएगी। जब टीचर पढ़ा रही होती है तब ध्यान नहीं देते, कभी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तब ध्यान नहीं देते, या हम कोई वीडियो इनके ऊपर तो तब देखेंगे ना जब स्कूल में या हम किसी वीडियो में ध्यान देंगे। कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस ठीक है टीचर करा रही है या और कुछ हो रहा है। पर टेंसेस की अहमियत क्या है, आज हम वही इस वीडियो में जानने वाले हैं। टेंसेस जो होते हैं वो इंग्लिश में क्लैरिटी लेके आते हैं और यही इसका मेन मोटिव है, और यही मतलब इसके टैलेंट है या फिर आप इसकी एबिलिटी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्लैरिटी दिखाते हैं इंग्लिश में। अब आप कह रहे हो मुझे खाना खाना है, ठीक है, और आप इसे इंग्लिश में बोल रहे हो आई विल ईट फूड, कुछ मतलब निकल रहा है, इनके मीनिंग ही अलग अलग हो गए, ठीक है। आप कहना कुछ चाहते हो, बोल कुछ रहे हो, ठीक है। मैं खाना खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट फूड, और आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। ये डिफरेंस आ जाता है अगर आपको टेंसेस आते हैं तो। टेंसेस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमें कब और कहां यूज करनी है। अगर बात अभी की चल रही है यानी प्रेजेंट में जो हो रहा है उसकी चल रही है, तो आपको ये पता है कि मुझे किस टाइप का सेंटेंस यूज करना चाहिए और मुझे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए। बात पास्ट की हो रही है, बीते हुए समय की हो रही है, तो आपको ये पता है कि मेरे को बीते हुए समय के लिए कौन सी वर्ब यूज करनी है। और अगर बात फ्यूचर की हो रही है तो आप ये जानते हैं कि फ्यूचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें विल शैल के बिना हम टेंस का यूज ही नहीं कर सकते, या फिर टेंस का नहीं, किसी भी सेंटेंस का यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ना आप हर एक में देख लेना, हर एक में विल शैल है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसी के साथ कुछ लग रहा है, किसी के साथ कुछ लग रहा है, किसी के साथ बी लग रहा है, किसी के साथ हैड बीन लग रहा है, कुछ हैव बीन लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, पर विल शैल है। सेकंड पे आता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो मैंने आपको सिखाए हैं, फॉर्मेशंस, फॉर्मूलाज, उनके बिना क्या कोई सेंटेंस बन सकता है? अब मैंने आपको सिंपल एक सेंटेंस, एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको, सबसे इजी है ये, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। इसका फॉर्मुलेशन क्या होती है, गेस करो। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और कभी कभी जब यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ जाता है या फिर हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसके साथ हमारे क्या आ जाता है, डिड लग जाता है एक एक्स्ट्रा में, है ना। तो अब एक ये फॉर्मूला हो गया, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया कि सब्जेक्ट लगेगा पहले, सब्जेक्ट, कुछ भी सब्जेक्ट ले लिया, मान लो हमने ले लिया सब्जेक्ट शी। शी यानी मतलब एक तरीके से हम हिंदी में सेंटेंस लेते हैं, वो मार्केट गई, ठीक है। तो जैसे वो गई थी या गई थी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट शी ले लिया और इसका हमने वर्ब ले ली है वेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ लगती है ना, तो वेंट, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट ले लिया गोन टू मार्केट, तो शी वेंट टू मार्केट। एक तरीके से पूरे फॉर्मूला का हमने स्ट्रक्चर, सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर बना दिया है एक फॉर्मूले से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कि टेंसेस की इंग्लिश में इंपॉर्टेंस क्या है और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के लिए इतना ही, और किसी की इंपॉर्टेंस जाननी है तो वीडियो को लाइक करो, मैं बहुत सारी चीजों की बता सकती हूँ आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।